मैं पूरे ऐतिहासिक शोध के बाद बता रहा हूँ। यहाँ पे वहसी दरिंदों ने, उन मुगलों ने एक भी नया शहर नहीं बसाया। उन्होंने यहाँ के बसे बसाए शहरों का नाम बदला। हमारे महाभारत में एक घटना आती, भगवान कृष्ण कहते हैं 5 गांव दे दो, हम युद्ध टाल देंगे। ये घटना लगभग बच्चा बच्चा जानता है, सारे लोग जानते सब जानते हैं। राहुल गांधी कहाँ रहते हैं? तुगलक रोड पे। तुगलक रोड पे रहते हैं, इसलिए बुद्धि तुगलक जैसी हो रखी। एक एक नाम बदलेंगे, खामखा बवाल होगा। एक एक नाम बदलेंगे, कभी वैसी कुछ बोलेंगे, अखिलेश यादव कुछ बोलेंगे, जितनी सेकुलर पार्टियां कुछ कुछ बोलती रहेंगी। उनको बोलना है ही है। एक नाम पे भी उतना ही बोलेंगी, 10 नाम पे भी उतना ही बोलेंगी, 100 नाम बदलने पे उतना ही बोलेंगी। हम नहीं चाहते टुकड़े टुकड़े में इलाज। ऐसा नहीं कि अगर आदमी को बुखार भी है, डायबिटीज भी है, दिल की बीमारी है, तो पहले बुखार का ठीक करो, फिर ना एक साथ भैया पूरी बॉडी का चेकअप कर लो, एक साथ जो जो दवाइयाँ सब दे दो। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। दिल्ली में नई सरकार आ गई भारतीय जनता पार्टी की। लोगों का सारा ध्यान दो चीजों पे जा रहा है। एक, केजरीवाल के खिलाफ जो लगातार सीएजी सबूतें उगल रही है, उन फाइलों के बारे में चर्चा है। और दूसरा कि किस तेजी से भारतीय जनता पार्टी ने कामकाज करना शुरू कर दिया है। कई जगहों पे पानी की क्वालिटी बेहतर हुई है, सड़कों पे काम दिख रहा है, यमुना की सफाई वो शुरू हो गई है, लोग तो खुश हैं। लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा शगुफा छोड़ा है, एक ऐसा काम किया है, कि ऐसी चीज की शुरुआत की है, और मुझे यकीन है कि इनके विधायक विधानसभा के अंदर कोई बात कह रहे हैं तो इट्स अ पार्ट ऑफ एन स्ट्रेटजी। वो रणनीति का हिस्सा है। और वो रणनीति क्या है बताया ये जा रहा है, खबर ये आ रही है कि करीब 50 ऐसी जगहें हैं, इलाके, मोहल्ले, गार्डन्स, सड़कें, जिसका नाम बीजेपी की दिल्ली सरकार वो चेंज करने वाली है। 3 चीजें उठाई गई विधानसभा के अंदर जब बिष्ट साहब ने कहा कि मुस्तफाबाद का नाम शिवपुरी रखो। हालांकि शिवपुरी वहां का ओरिजिनल जगह का नाम है, ऑलरेडी वो जगह है वहां पे। फिर आरके पुरम में एक जगह है मोहम्मदाबाद, उसको बदलने की बात की जा रही है। मोहम्मदपुर नाम है उसका, उसका नाम माधवपुरम रखने की बात की जा रही है कि भाई इसका भी नाम बदलो। वहां कुछ है ही नहीं, खामका नाम जो है वो डाला हुआ है मोहम्मदपुर। ये भीकाजी कामा प्लेस के ठीक पीछे है, तो उसका नाम माधवपुरम की बात की जा रही है। नजफगढ़, ये नजफगढ़ में ये नाम इसका कभी था ही नहीं, नजफगढ़। और इसे वहां के स्थानीय लोग, वहां के विधायक वो कह रही हैं कि इनका नाम नाहरगढ़ रखा जाए। नाहर साहब जो हैं उन्होंने 1858 में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, तब वो दिल्ली का हिस्सा हुआ था। तो खैर, सवाल बहुत ही पेचीदा है। दिल्ली में 40-50 जगहों के, सड़कों के नाम बदले जाएंगे तो कितना बवाल होगा। क्या ये बवाल सही होगा? लोग अभी से ही विरोध करना शुरू कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि एक बार फिर अश्विनी उपाध्याय जी से बात करते हैं, क्योंकि आपने एक PIL दिया था कि मैं देश भर में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो हिंदू चरित्र के तमाम जो प्रतीक चिन्ह हैं उसको हटा करके ऐसा कर दिया गया जैसे लग रहा है कि हिंदुस्तान ना हुआ, ये कोई जो है वो सऊदी अरब का कोई इलाका है, या कोई पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, वेस्ट एशिया का इलाका है। तो ये जो नाम बदलने की जो चर्चा चल रही है, क्या लग रहा है कि ये कानून के हिसाब से राज्य सरकार ये काम कर पाएगी? मनीष जी, संविधान का पहला पन्ना है प्रियम्बल, जिसमें प्रस्तावना लिखी है, और उस प्रियम्बल का जो पहला शब्द है वो है सोवरेन। सोवरेन का मतलब संप्रभु। संप्रभु का मतलब न गुलामी का नाम होना चाहिए, न गुलामी का निशान होना चाहिए, न गुलामी की कुरीतियां होनी चाहिए, न गुलामी की कुप्रथाएं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने PIL फाइल किया था। मैं पहले दिल्ली की बात कर लेता हूं। दिल्ली को किसने बसाया? युधिष्ठिर ने। अदरवाइज खांडवप्रस्थ था, खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ किसने बनाया? युधिष्ठिर ने। आपको दिल्ली में युधिष्ठिर रोड नहीं मिलेगी, भीम रोड नहीं मिलेगी, नकुल रोड नहीं मिलेगी, सहदेव रोड नहीं मिलेगी, कुंती रोड नहीं मिलेगी, माद्री रोड नहीं मिलेगी, अभिमन्यु रोड नहीं मिलेगी, पांडव रोड नहीं मिलेगी। वो पांडव रोड भी पंडारा रोड हो रखा है। लेकिन दिल्ली का बाबर, हुमायूं, लोधी, गजनी, खिलजी, इनसे कोई लेना देना नहीं, उनके नाम पे सड़कें बनी हुई हैं। तो दिल्ली की सरकार में जो विधायक गण इसको आवाज उठा रहे हैं, मैं उनसे
सहमत हूं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं कि आप ये काम करिए। बेटर ये होगा कि आप दिल्ली में एक नामकरण आयोग बनाइए, एक नामकरण संहिता बनाइए और एक झटके में सारे पूरे दिल्ली का सर्वे करके उसको बदल दीजिए एक ही बार। ऐसे एक एक टुकड़े टुकड़े करना ठीक नहीं है, टुकड़े टुकड़े से बात नहीं बनेगी, बहुत टाइम हो चुका है। आयोग बना करके रिपोर्ट लीजिए, असेंबली में पास कीजिए, नाम खत्म खत्म, एक साथ एक झटके में। कोई कोर्ट नहीं, कोई पीआई, कोई कुछ नहीं, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, बस चिल्लाते रहेंगे। भाई एक एक बदलेंगे तो भी चिल्लाएंगे, तो इससे अच्छा है कि एक साथ ही बदल दीजिए। जितना चिल्लाना हो, एक हफ्ते चिल्ला के लोग ठंडे पड़ जाए, फिर दूसरा मुद्दा आ जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। भारत में आप जरा सोचिए, 1000 से ज्यादा प्रोमिनेंट शहर हैं जिनका नाम मुगलों के नाम पे चल रहा है। मैं पूरे ऐतिहासिक शोध के बाद बता रहा हूं, यहां पे वहसी दरिंदों ने, उन मुगलों ने एक भी नया शहर नहीं बसाया था। उन्होंने यहां के बसे बसाए शहरों का नाम बदला था। उन वहसी दरिंदों ने एक भी नई मस्जिद नहीं बनाई थी, यहां की बने बनाए मंदिरों का गुंबद तोड़ के उसको मस्जिद बना दिया था। चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे भद्रकाली है, चाहे भोजशाला चाहे हो। जब मैंने प्लेस ऑफ वर्शिप पर चैलेंज किया, उसके बाद 18 स्थानों पे सर्वे हुआ है, और जहां जहां सर्वे हुआ है उन विवादित स्थानों पे सारे के सारे मंदिर ही निकले। इसलिए कह रहा हूं, आप जहां भी सर्वे करेंगे वो मंदिर ही निकलेंगे। और किसी भी शहर में जहां मुगलों के नाम पे है उसका बस शोध कर लीजिए, फिर पता चलेगा उस शहर का नाम हमारा कोई किसी भगवान के नाम पे था, किसी महान राजा के नाम पे था, मुगलों के नाम पे था ही नहीं। ये तो उन्होंने बस नाम की पट्टी लगा दिया। मैंने सुप्रीम कोर्ट में यही कहा था, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो उस नाम से पाए जाते हैं, जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो भी उस नाम से पाए जाते हैं। इसलिए कुरान और बाइबल पढ़ने वाले कहते हैं देखो जी, कुरान बाइबल में जो लिखा है सब हकीकत है, क्योंकि सारे के सारे स्थान उस नाम से अभी मिल रहे हैं। लेकिन हमारे महाभारत में जिन स्थानों का वर्णन है, हमारी भगवत गीता में जिन स्थानों का वर्णन है, हमारे उपनिषदों में जिन स्थानों का वर्णन, हमारे पुराणों में जिन स्थानों का वर्णन है, वो स्थान नहीं मिल रहे। फिर हमारे बच्चों को कहा जाता है रामायण एक काल्पनिक घटना है, महाभारत एक काल्पनिक घटना, ये सिखाया जाता है। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया था। फिर उसमें जस्टिस के एम जोसेफ साहब बोले कि चंचूड़ साहब उस समय सीजीआई थे, जनरली पीआईएल सीजीआई को सुनना चाहिए, पता नहीं क्या उन्होंने किया, अपने पास तो लिया नहीं, उनको जस्टिस के एम जोसेफ की बेंच में भेज दिया। के एम जोसेफ बोले कि आप तो जो है ये तो आप पूरे देश को जलाना चाहते हैं। उनका सब देश से जलाने वाली क्या बात है? अरे मैं कह रहा हूं सर्वे हो जाए, एक भारतीय नामकरण आयोग बन जाए, एक भारतीय नामकरण संहिता बन जाए, उन स्थानों का सर्वे हो जाए। इतिहास में बहुत सारे हिस्टोरियन बता देंगे कि वास्तव में जो जौनपुर कहते हैं वो जौनपुर नहीं, वो जमदग्निपुरम था। आप जरा सोचिए, हमारे महाभारत में एक घटना आती, भगवान कृष्ण कहते हैं 5 गांव दे दो हम युद्ध टाल देंगे। ये घटना लगभग बच्चा बच्चा जानता है, सारे लोग जानते सब जानते हैं। वो 5 गांव कौन थे? एक गांव था वो तिलप्रस्थ, फरीद खान नाम का लुटेरा गया, उसने तिलप्रस्थ को फरीदाबाद बना दिया। एक गांव था गजप्रस्थ, गाजी खान नाम का लुटेरा गया, उसने उसको गाजियाबाद बना दिया। एक गांव था इंद्रप्रस्थ, वो दिल्ली बन गया। सोनप्रस्थ सोनीपत बन गया, पानप्रस्थ पानीपत बन गया। अब हमारे महाभारत में जो 5 गांव हैं वो भारत के नक्शे पे नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि तिलप्रस्थ फरीदाबाद बन गया, गजप्रस्थ गाजियाबाद बन गया, सोनप्रस्थ सोनीपत हो गया, पानप्रस्थ पानीपत हो गया, इंद्रप्रस्थ दिल्ली हो गया। ऐसे ही हमारे जो 51 शक्तिपीठ है उसमें एक शक्तिपीठ है हिंगलाज पाकिस्तान में, 5 शक्तिपीठ बांग्लादेश में, 45 शक्तिपीठ भारत में है। उसमें से एक जो प्रमुख शक्तिपीठ है जहां माता का मुकुट गिरा था उसको कहते हैं कीर्तेश्वरी। अब आप कीर्तेश्वरी भारत के नक्शे पर ढूंढिए, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मुर्शिद खान नाम का लुटेरा गया, उसको मुर्शिदाबाद बना दिया। एक हमारा दूसरा शक्तिपीठ विंध्याचल, अब आप विंध्याचल को ढूंढते रहिए, नहीं मिलेगा, क्योंकि मिर्जा खान नाम के लुटेरे ने उसको मिर्जापुर बना दिया। ऐसे ही परशुराम जी के पिताजी का नाम था महर्षि जमदग्नि, उनका जहां आश्रम था उस स्थान को कहते थे जमदग्निपुरम। जौना खान नाम का लुटेरा गया, उसने उसको जौनपुर बना दिया। मुजफ्फर खान ने विदेह, ये अपना जो पांडव थे पहले उन्होंने वनवास किया, फिर अज्ञातवास किया। अज्ञातवास कहाँ किया? उन्होंने विदेह में किया था। अब विदेह में होशियार खान नाम का लुटेरा गया, उसने उसको होशियारपुर बना दिया पंजाब में। तो अब आपको विदेह ढूंढने पे नहीं मिलेगा। महाभारत में विदेह लिखा है, विदेह ढूंढते रहिए, नहीं मिलेगा भारत के नक्शे में, क्योंकि तो होशियारपुर बना हुआ है। लोगों को लेके फर्जी कहानी है, लोग कहेंगे महाभारत एक फर्जी का कहानी। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया था। जैसे ही आपका पांचाली, द्रौपदी का जन्म कहाँ हुआ? पांचाल में, इसीलिए उसको पांचाली कहते हैं। अब आप पांचाल आपको भारत के नक्शे पे नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्रुख खान ने उसको फर्रुखाबाद बना दिया। इसी तरीके से मुराद खान ने रामगंगा नगर को मुरादाबाद बना दिया, बेगू खान ने अजातशत्रु नगर को बेगूसराय बना दिया, शरीफुद्दीन ने नालंदा को बिहार शरीफ बना दिया। बिहार शरीफ जो बिहार में है, एक्चुअल में इसका नाम नालंदा था पहले, ठीक है। दरभंग खान ने द्वारबंगा को दरभंगा बना दिया। जो दरभंगा है, इनफैक्ट इसका नाम द्वारबंग था, क्योंकि बंगाल का रास्ता और दरवाजा वहां से द्वारबंग बोलते थे, बाद में उसको दरभंगा बन गया। दरभंग खान ने उसको दरभंगा बना दिया। हाजी शमसुद्दीन ने हरिपुर को हाजीपुर बना दिया। जमाल खान ने सिंहजारी को जमालपुर बना दिया। अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया।
आतिक चल रहा है। बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया, होशंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया, तुगलक ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया, तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया, उस्मान अली ने धाराशिव बना दिया, फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बना दिया जो पंजाब में है, मुजफ्फर खान ने लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरनगर बना दिया जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया। जो शाहजहांपुर है ये गोमती नदी के किनारे है और इसका नाम गोमती नगर था। इसी तरीके से बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया, करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया, महबूब खान ने महबूबनगर बना दिया, अली मीर जाफर ने अलीपुर बना दिया, भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया, इंदौर को निजामाबाद बना दिया, भिटौरा को फतेहपुर बना दिया, हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया, अंबिकानगर को अमरोहा बना दिया। ऐसे 1000 ऐसे स्थान हैं जिनको मुगलों ने बसाया नहीं था, वो हमारे बसे बसाए शहर थे। बस गए, लूटा, माताओं बहनों से बलात्कार किया, पूर्वजों की हत्या किया, सोना चांदी लूटा, मठ मंदिर को लूटा, तोड़ा और अपनी नेम प्लेट लगा के चले गए। जब आज वो यहां से चले गए तो उनका नाम क्यों चाहिए भैया? और आश्चर्य होता है ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी, खिलजी के वंशज आके विरोध नहीं करते नाम बदलने का। सब पार्लियामेंट के पास, इंडिया गेट के पास सारे नाम, बस वो मुख्य स्थान पे नाम रखे। अरे आप जरा सोचो ना कि कांग्रेस का मुख्यालय कहां? अकबर रोड पे। राहुल गांधी कहां रहते हैं? तुगलक रोड पे। तुगलक रोड पे रहते हैं इसलिए बुद्धि तुगलक जैसी हो रखी, कभी आज कुछ सोचते हैं कल कुछ सोचते हैं, कहते हैं दिल्ली दौलताबाद करते। तो ये बड़े शर्म की बात है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्री बाबर रोड पे रहते हैं, लोधी कॉलोनी में घूमने जाते हैं, तुगलक रोड पे चाय पीते हैं। मतलब हद हो गई। जबकि आग के सामने दिख रहा है क्लासिक केस अयोध्या का। हाँ, सारे लोग फैजाबाद, अभी भी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी फैजाबाद, हाँ। वो है अयोध्या। मैं कहता हूं ना कि भारत के संविधान की हम बात करते हैं, संविधान के एक एक शब्दों का मतलब क्या है उस पर गंभीरता के साथ चर्चा नहीं करते। कहते नहीं भारत स्वतंत्र हो गया, काहे का स्वतंत्र हो गया? सारे सिस्टम गुलामी वाले। तो क्या लगता है कि आपको दिल्ली सरकार जो है इस तरह का एक मुश्त हर राज्य में इस तरह से होना चाहिए? देखिए, हम तो हर बीमारी का परमानेंट इलाज करना जानते हैं, हम नहीं चाहते टुकड़े टुकड़े में इलाज हो। ऐसा नहीं कि अगर आदमी को बुखार भी है, डायबिटीज़ भी है, दिल की बीमारी है तो पहले बुखार का ठीक करो, फिर ना। एक साथ भैया पूरी बॉडी का चेकअप कर लो, एक साथ जो दवाइयाँ सब दे दो। एक एक नाम बदलेंगे खामखा बवाल होगा, एक एक नाम बदलेंगे, कभी वैसी कुछ बोलेंगे, अखिलेश यादव कुछ बोलेंगे, जितनी सेकुलर पार्टियाँ कुछ न कुछ बोलती रहेंगी। उनको बोलना है ही है, एक नाम पे भी उतना ही बोलेंगी, 10 नाम पे भी उतना ही बोलेंगी, 100 नाम बदलने पे उतना ही बोलेंगी। और कंट्रोवर्सी होना ही होना है। लेट्स टेक इट हेड ऑन। यस, एक साथ एक भारतीय नामकरण, जैसे दिल्ली में है चूंकि राज्य, तो एक दिल्ली नामकरण आयोग बनाइए, एक दिल्ली नामकरण संहिता बनाइए, उस नामकरण आयोग में एक आध जज भी रख दीजिए, हिस्टोरियन भी रख दीजिए, सबको रख दीजिए और पूछ लीजिए भैया बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी का दिल्ली से क्या लेना देना। मौलवी मौलाना को भी रख दीजिए, मौलवी मौलाना भी रख दीजिए, अगर उनको लगता है कि हाँ भैया बाबर, हुमायूं कुछ लेना देना था तो बताएं, अगर उनके पूर्वजों ने आके यहाँ पे कुछ ईंट उठ जोड़ी। अब दिल्ली हाईकोर्ट शाहजहां रोड पे है, शाहजहां का क्या लेना देना इस दिल्ली से भैया? शाहजहां का क्या लेना देना? तो ये जब गुलामी की सोच तब बदलेगी ना, जो गुलामी के नाम बदलेंगे, गुलामी के निशान बदलेंगे। मैं चीन को इस मामले में धन्यवाद दूंगा। हम लोग 1947 में आज़ाद हुए, चीन 1949 में आज़ाद हुआ। चीन जापान का गुलाम था। अगले साल 1950 में उसने जापानियों का नामो निशान मिटा दिया। न किसी जापानी के नाम पे चीन में कोई सड़क, न किसी जापानी के नाम पे कोई मोहल्ला, न जापानी के नाम पे गली, और बाकी तो छोड़ो, अपना इतिहास भी बदल दिया उसने। इतिहास में वो चैप्टर ही हटा दिया कि हम जापान के गुलाम थे, और हम आज भी गुलामी का नाम भी लेके बैठे हैं, गुलामी का निशान भी लेके बैठे हैं। उल्टा कर रहे हैं, हमने हिंदुस्तान के राजा महाराजाओं को वो अंदर डाल दिया, पीछे कर दिया, और ये जो अत्याचारी आए उनको जो है हमने हीरो बना दिया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे पास रानी कर्णावती, रानी दुर्गावती, रानी चिन्नप्पा, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अहिल्याबाई, ऐसे 100 से ज्यादा वीरांगनाएं माताएं हैं जिन्होंने अखंड राज किया। हमारे पास छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, वीर राणा प्रताप जी महाराज, ऐसे 100 से ज्यादा महान हमारे पास राजा हैं। महाराणा प्रताप की कहानी अभी तक सामने नहीं आई है। नहीं आई, अभी तक नहीं आई है। हमारे पास देखिए छावा आया एक फिल्म, उसमें आप देखिए कि कैसे छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी बताई गई, लोग जानते ही नहीं थे। अब ऐसे ही आपको देख लीजिए, हमारे पास कम से कम 500 से ज्यादा ऋषि महर्षि कणाद, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि सारंगधर, महर्षि वाग्भट, एक से बढ़कर एक भी महर्षि के नाम पे दिल्ली में कोई सड़क नहीं है। आप पूरे भारत में बताइए कोई एक हॉस्पिटल चरक के नाम पे हो, सुश्रुत के नाम पे हो, सारंगधर के नाम पे हो, माधवकर के नाम पे हो, महर्षि वाग्भट के नाम पे हो?
कायदे से हॉस्पिटल का नाम हमारे उनके जो हमारे बड़े बड़े डॉक्टर हुआ करते थे उनके नाम पे होने चाहिए। कॉलेज का नाम हमारे ऋषियों महर्षियों के नाम पे होना चाहिए। सड़क मोहल्ले का जो नाम हमारे जो इंजीनियर हुआ करते थे प्राचीन काल में उनके नाम पे होना चाहिए। हमारे पास सब कुछ थे, दुर्भाग्यवश वही हो गया। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, इतिहास में वही पढ़ा रहे हैं, उन्हीं के नाम पे चल रहे हैं, उन्हीं का निशान बना हुआ है और उन्हीं को दिखा रहे हैं। अब तो गुलामी की सोच बनी हुई है, गुलामी की सोच बदलने नहीं दे रही है और बदला नहीं जा रहा है, इसलिए गुलामी की सोच खत्म नहीं हो रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस इम्पोर्टेंट मुद्दे पे दिल्ली सरकार को बहुत बढ़िया सुझाव दिया कि एक आयोग बनाओ, दिल्ली नामकरण आयोग बनाइए, एक झटके में सबको और खत्म एक करिए। झटके में सारे जो है बीमारी को खत्म करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।